नमस्कार दोस्तों। पिछले 6-7 दिन से एक आदमी ने पूरे देश की मीडिया को हिलाकर रखा हुआ है। हर तरफ एक ही खबर है, एक ही मुद्दा है, गालीबाज श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी कम और सिंघम का श्रीकांत सिकरे ज़्यादा बन गया है। चारों तरफ चर्चा हो रही है, चारों तरफ बातें हो रही है, हर तरफ यही मुद्दा छाया हुआ है। और तसल्ली से देखा जाए तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि पूरे देश का मीडिया इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाए। एक गुंडे मवाली ने एक औरत को गाली दी, उसे धक्का दिया, बदतमीजी की। इसके बाद कायदे से पुलिस आती और उसे अरेस्ट करके ले जाती और बात जो है ख़त्म हो जाती। लेकिन इस छोटी सी घटना को नेशनल इशू बना दिया गया। श्रीकांत त्यागी कौन है, क्या करता है, ये मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये मुद्दा सच में इतना बड़ा नहीं है कि पूरे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरे देश का जो सोशल मीडिया है इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाए। देश के सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर इस पर बयानबाजी करें। योगी आदित्यनाथ खुद केस के बारे में डिटेल मांग रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जबकि यही योगी जी हैं जो हाथरस में एक लड़की को रेप के बाद में आधी रात में पेट्रोल छिड़ककर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था और इन्होंने एक बयान तक नहीं दिया था। लेकिन अब हर बड़ा नेता इस मुद्दे पर सुपर एक्टिव नजर आ रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, देश की मीडिया जब जब किसी घटना को जोर शोर से 24 घंटे दिखाएगी तब तब किसी बड़े और अहम मुद्दे से आपका ध्यान भटकाया जाता है। श्रीकांत त्यागी कौन है ये और कैसे इतना पावरफुल बन गया कि अभी भी पुलिस के अधिकारी इसकी मदद कर रहे हैं। श्रीकांत त्यागी नोएडा का रहने वाला है और नोएडा में भंगेल नाम की एक जगह है जो कस्बा भी है और गांव भी है। ये वहीं का रहने वाला है। नोएडा में जब सरकार ने ज़मीनों को अधिग्रहण किया था, एक्वायर किया था, तो श्रीकांत के परिवार को भी करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला था। इनके परिवार के पास में कुछ ज़मीनें थी जिसके बदले में इनको मुआवजा मिला। अथॉरिटी की तरफ से करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला तो दिन बदलते चले गए। महंगी गाड़ियाँ, बड़ा घर और गाड़ियों में बैठकर पूरे दिन अय्याशी। नोएडा में हाल फिलहाल में ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुई है, 20-25 साल या ये उससे भी पुरानी बात है जब इन्हें करोड़ों रुपए के मुआवजा मिला था। यूपी के साथ में उत्तराखंड में बिजनेस फैला दिया और आसपास के 6-7 राज्यों में फ्लैट खरीद लिए। ऋषिकेश और हरिद्वार में भी इन लोगों ने ज़मीन खरीद रखी है। पैसा आया तो पावर भी साथ में आई और इसी पावर के दम पर सीएनजी बिछाने का ठेका भी हड़प लिया और उसमें करोड़ों रुपए की हेरफेर कर डाली। इसके अलावा उत्तराखंड में और भी कई कामों में ठेके और पट्टे का काम भी करता है। श्रीकांत के नोएडा और गाजियाबाद में कई जगह पर घर हैं, तो अब ये जो है पिछले 2-3 सालों से भंगेल गांव में नहीं रहता है, ये अब नोएडा की ओमेक्स ग्राउंड हाउसिंग सोसाइटी में रहता है। श्रीकांत के रुतबे के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ ताकि आप भी ये समझ सकें कि ये बंदा खुलेआम एक महिला को पब्लिक के बीच में गंदी गालियाँ कैसे दे रहा था। श्रीकांत त्यागी जब बंगेल में रहता था तब इसके घर के बाहर बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग लगी होती थी, बूम बैरियर लगे होते थे। इसके घर के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर तक लगा हुआ था। श्रीकांत के इलाके में जब भी कोई अनजान व्यक्ति आता था या उसके घर पे जाना चाहता था तो पहले पूरी उसकी तलाशी ली जाती थी और उसके बाद इसे घर में एंट्री मिलती थी। इसके घर में स्नीफर डॉग लगाए हुए हैं, एस्कॉर्ट करने वाली जीप लगाई गई हैं और जब ये बंदा घर से बाहर जाता था तो एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ इसके पीछे पीछे चलती थी। नोएडा पुलिस ने जो है 2 एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ जब्त भी की है। इसके बाद में काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार हम तो इसे बदतमीज़ और गालीबाज ही समझ रहे थे, ये तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ लग रहा है। लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं पता है और ना मैंने अभी बहुत ज़्यादा बताया है, आगे सुनो। फिर आप खुद कहोगे कि सच में ये बंदा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी तोप है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान श्रीकांत की सुरक्षा में लगे हुए हैं, पुलिस के जवान। और इतना तो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि पुलिस वालों को एवं ही कोई सुरक्षा के लिए नहीं लगाता है और ना ही उसे सुरक्षा ऐसे ही एवं ही मिल जाएगी। पुलिस के अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा प्राइवेट बाउंसर्स 24 घंटे इसके साथ में रहते हैं। जब घर में रहता है तो वो जो बाउंसर्स हैं वो सारे के सारे घर के बाहर खड़े होते हैं 24 घंटे। अभी 3 साल पहले ही इसने जो है भंगेल गांव को छोड़ा था और नोएडा के सेक्टर 94 में ओमेक्स सोसाइटी में रहने लगा था। वहां पर भी इसने अपनी दादागिरी चलानी शुरू कर दी। नोएडा अथॉरिटी में श्रीकांत त्यागी के नाम का सिक्का चलता है। बड़े बड़े अधिकारी इसके सामने सलाम ठोकते हैं। यही वजह है कि इसने ओमेक्स बिल्डिंग में कॉमन एरिया में भी दीवार खड़ी कर दी और बेसमेंट के साथ में जो है कई अवैध निर्माण कर डाले। नोएडा एनसीआर का तो छोड़िए, स्टेट और सेंट्रल मिनिस्टर तक इसके साथ में बैठकर चाय पीते हैं। बड़े बड़े अधिकारी की हिम्मत नहीं होती है कि वो श्रीकांत से सीधे सीधे पंगा ले जाए।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये बंदा है क्या भला। मैं बताता हूँ ये क्या है। करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला तो पैसों में बचपन बीता और आवारागर्दी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गुंडागर्दी में आने लगा। प्रॉपर्टी का कारोबार कर लिया, डीलर बन गया और गुंडागर्दी डीलिंग के साथ में शुरू कर दी। शुरू में ये जहां खुलकर गुंडागर्दी करता था, वहीं अब जो है ये सफ़ेद पोश गुंडा बन चुका था। दुनिया के लिए प्रॉपर्टी डीलर और नेता बन गया था, लेकिन काम एक गैंगस्टर वाले थे। श्रीकांत पर नोएडा शहर के अंदर ही 18 केस दर्ज हैं, जिसमें 7 केस तो क्रिमिनल केस हैं जो बहुत ही गंभीर केस में आते हैं। इसके अलावा साल 2007 में इस पर गुंडा एक्ट भी लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी 15 साल से ये बंदा आज़ाद घूम रहा है। नोएडा के टॉप मोस्ट हिस्ट्री सीटर्स में इसका नाम आता है और थाना फेज 2 में या भंगेल के आसपास के जितने भी थाने हैं उसमें इसे हिस्ट्री सीटर के नाम से ही पहचानते हैं। नोएडा के अलावा हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में भी इस पर ढेरों केस चल रहे हैं, लेकिन किसी के भी बाप में हिम्मत नहीं है कि त्यागी पर कोई कार्रवाई कर पाए। त्यागी इतना पावरफुल क्यों है और इसके सर पर किसका हाथ है, ये किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले इसकी गुंडई के बारे में बताता हूँ। त्यागी जिम में जाता है तो जिम में जो है बाउंसर्स के साथ में जाता है और वहाँ पर जिम के जो वर्कर्स होते हैं किसी को भी कभी भी ये गाली दे देता है, मार देता है, पीट देता है और जो मन होता है इसका वो कर देता है। त्यागी का एटीट्यूड हमेशा गुंडों वाला होता है। गाड़ी को फुल स्पीड में सोसाइटी में चलाता है, जबकि वहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं, बाकी लोग भी घूम रहे होते हैं, पार्क भी होता है, लेकिन इसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता है। दबंगों की तरह पुलिस की जिप्सी गाड़ियाँ इसके आगे पीछे चलती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 से 6 पुलिस वाले बैठे रहते हैं जो इसकी सुरक्षा में लगे होते हैं। पर्सनल गनर्स होते हैं वो अलग है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सभी लोग हमेशा इसके साथ में होते हैं। अपनी मर्जी से जिम खुलवाता है। अगर इसका मन हुआ रात को 12 बजे जिम खुलना है तो जिम खुलेगा। अपनी मर्जी से स्विमिंग पूल में सिक्योरिटी के साथ में नहाने लगता है और महिलाओं से बदतमीजी करते हैं वो अलग है, किसी को भी धमकी देनी शुरू कर देते हैं। दादागिरी अपने चरम पर होती है। जिस सोसाइटी में रहता है उसका कई साल से बंदे ने मेंटेनेंस चार्ज तक नहीं दिया है और लाखों रुपए का इसके ऊपर ड्यू चल रहा है। कई लाख रुपए का ओवरड्यू होने की वजह से सोसाइटी प्रेसिडेंट ने एक बार इसके घर की लाइट कट कर दी तो त्यागी ने सोसाइटी मेंबर के बेटे की साइकिल में रात को ही आग लगा दी और कहा कि 15 मिनट के अंदर अगर उसके घर की लाइट नहीं आई तो इसके बेटे का भी वही हाल करूंगा जो साइकिल का किया है, यानी जिंदा जला दूंगा। पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस उल्टा सोसाइटी वालों को समझाकर चली गई कि इसके घर की लाइट जोड़ दो। 2019 में भी त्यागी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई थी, जब ये अपने घर के आसपास के एरिया को दीवार और पेड़ पौधे लगाकर कब्जे में ले रहा था, यानी अवैध कब्जा कर रहा था। तब भी पुलिस और अथॉरिटी ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। त्यागी लड़की के चक्कर में भी फंस चुका है और इस पर पुलिस केस भी हो चुका है। त्यागी लखनऊ गोमती नगर में अपने फ्लैट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में अय्याशी कर रहा था। उसी समय त्यागी की वाइफ वहां पहुंच जाती है। इसके बाद गर्लफ्रेंड और पत्नी के बीच में मारपिटाई होती है और मामला थाने तक पहुंच जाता है। ये मामला साल 2020 का है। उस समय श्रीकांत की वाइफ ने इसके खिलाफ हत्या की कोशिश, डराने धमकाने और मारने पीटने के 5 केस दर्ज करवाए थे जो आज भी चल रहे हैं, लेकिन त्यागी को किसी पुलिस वाले ने टच तक नहीं किया। गुंडागर्दी का आलम यह है कि अभी भी मामला इतना गर्म है, लेकिन त्यागी ने अपने कुछ गुंडे उमेक्स सोसाइटी में भेजकर वहां पर तोड़फोड़ कराई और लोगों को धमकियां दिलवाई। सभी के हाथ में हथियार थे, लाठी, डंडे और चैन। यानी त्यागी को अभी भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, भले ही वो फरार है। अब बात करता हूँ ताज़ा मामले की। त्यागी अपने फ्लैट के सामने, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, उसके सामने पेड़ लगवा रहा था। तभी एक महिला ने, जो कि पेड़ लगाना वहाँ पर अलाउ नहीं है, उसने यही बोला कि यहाँ पर पेड़ लगाने अलाउ नहीं है क्योंकि ये लोगों के आने जाने की जगह है, सोसाइटी की ज़मीन है और यहाँ पर गार्डन भी है, तो ये जगह पेड़ लगाने की नहीं है। आपको जो भी करना है वो अपने एरिया में करो, जो आपके फ्लैट के अंदर एरिया में आता है। इसी बात पर श्रीकांत भड़क गया, गुस्से में आ गया और फिर गाली गलौज, धक्का मुक्की हुई। वो आपने इसकी जो वायरल वीडियोज़ हैं उस पर देखा होगा। दरअसल त्यागी ऐसे पेड़ लगाने के नाम पर सोसाइटी की जगह पर कब्जा करता रहता है। इसी तरह इसने पहले भी कब्जे किए थे। इसी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। अपनी दादागिरी से इसने जो अवैध कब्जे कर रखे हैं, अभी जो है उसी पर बुलडोजर चले हैं। इसके घर या फ्लैट को नहीं तोड़ा गया है, सिर्फ उस दीवार को, टेरेस को या एक्स्ट्रा पार्ट को तोड़ा गया है जो कि अवैध था। बाकी पूरा घर इसका ठीक ठाक है। इसके अलावा इसकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है।
इस मामले में अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अगला सवाल ये है कि गुंडा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, वो भी बीजेपी के राज में। क्या ये बीजेपी का नेता है या किसी दूसरी पार्टी का नेता है? वैसे तो त्यागी के यूपी में कई बड़ी पार्टियों से संबंध है और बीजेपी से अलग भी कई दूसरे नेताओं के साथ में इसके फोटोज वायरल हो रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी का ऑफिशियल नेता है। मैं आपको स्क्रीन पर अखबार की वो कटिंग्स दिखा रहा हूँ जिसमें पूरी डिटेल में लिखा है कि इसने कब तो बीजेपी ज्वाइन की थी और बाकायदा बीजेपी ज्वाइन करने की खबर अखबारों में भी आई थी। आप वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब मीडिया में नाम आने से सभी बड़े बीजेपी के नेता जो है पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। नेता हैं, पल्ला ये लोग नहीं झाड़ेंगे तो नेता कैसे कहलाएंगे? श्रीकांत त्यागी को छुटभैया नेता नहीं समझना। इसके पास में भले ही कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन ये बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच रखता है। त्यागी की यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ में फ़ोटो है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में इसने 2019 में फ़ोटो ली थी। इसके अलावा त्यागी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ में भी इसके बहुत सारे फोटोज़ हैं। बड़े नेताओं से ताल्लुक़ है, तभी श्रीकांत अपनी गाड़ी पर विधायक का लोगो लगाकर चलता है और इसकी गाड़ियों पर शासन लिखा होता है, जो कि सरकारी अधिकारी लिखते हैं, जो कि सरकारी आदमी लिखता है। त्यागी पर 25,000 का इनाम रखा जा चुका है और कल उसे मेरठ से अरेस्ट भी कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पूरी फिल्मी स्टाइल में हुई है, लेकिन ये ज़्यादा समय को जेल में नहीं रहेगा, जल्दी ही बाहर आ जाएगा। ये सोने के अंडे देने वाली वो मुर्गी है जिसे बहुत ज़्यादा समय तक अंदर नहीं रखा जा सकता। इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए मीडिया को ऊपर से आदेश मिला हुआ है, इसीलिए इस पर इतना ज़्यादा विधवा विलाप हो रहा है। इससे फ़ायदा भी देश की सबसे बड़ी पार्टी को होगा और इसके सर पर हाथ भी उसी का है। एक गुंडा कैसे विधायक का लोगो यूज कर सकता है, वो भी नोएडा जैसी हाईटेक सिटी में, जहां पर हर 4 कदम के बाद में पुलिस खड़ी होती है। कैसे डीलर बनकर अवैध कब्जे कर सकता है जब प्रदेश में इतनी ज़्यादा ईमानदार सरकार है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरे प्रदेश के गुंडों का एनकाउंटर हो रहा है, पूरे प्रदेश के गुंडे खुद जाके सरेंडर कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन इतना ज़्यादा सख्त है, तो श्रीकांत त्यागी जैसा गुंडा कैसे पुलिस से सुरक्षा लेकर खुलेआम गुंडागर्दी कर सकता है? वैसे कल एबीपी न्यूज़ ने जो है एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी का गॉडफादर पूर्व बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य है। चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में भाजपा के विधायक अतुल गर्ग से पूछा कि त्यागी को राजनीति में कौन लेके आया था, तो एमएलए अतुल गर्ग ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसे दहेज में लेकर आए थे। उन्हीं के दम पर यह बीजेपी के बड़े नेताओं तक पहुंचा है। अब स्वामी तो मायावती की पार्टी में चला गया, लेकिन ये बीजेपी में रह गया। ये है श्रीकांत त्यागी की पूरी कुंडली। कौन है, क्या करता है, कैसे इतना पावरफुल है, क्यों पुलिस इसकी मदद कर रही है, क्यों ये गायब हुआ था और कैसे ये इतनी दादागिरी दिखाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।